घर में बहुत चिक-चिक रहती है, बच्चे नहीं सुनते हैं, ये भी रिलेशन के ऊपर ही आधारित है। हस्बैंड नहीं मानते, अगर हस्बैंड मानते हैं तो बीवी नहीं मानती। तो अब ऐसे में आप क्या रेमेडीज़ मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगी? जैसे सपोज आपने बात करी कि घर में रिलेशनशिप में इश्यूज है और घर में घुसते ही हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है या वाइफ को गुस्सा, तो सबसे पहले ना कई बार ऐसा होता है हम अपने घर में ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। क्लटर, हमारा नॉर्थ ईस्ट खराब है या फिर हमने मंदिर गलत जगह लगा लिया या हमारे नल वगैरह लीक कर रहे हैं और हमने चीज़ें अपने किचन में बड़ी हिफाजत रखी हुई हैं, सब चीज़ें क्लटर्ड हैं। तो ये चीज़ें ना राहु को बढ़ाएंगी। जब राहु को बढ़ाएंगी तो आपका अगर कहीं ना कहीं कुंडली में जरा सा भी राहु खराब है तो दैट विल इफेक्ट। आप देख ही रहे हैं जैसे कि अगर हम अपने न्यूज़ चैनल देखें, न्यूज़पेपर देखें, अगर हम उनको खंगालते हैं तो उसमें आज की जो इंडिया का है डिवोर्स रेशो वो बढ़ क्यों रहा है? आप सोच समझ के शादी करो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आजकल होता क्या है, नए बच्चे या जनरेशंस कुंडली मिला के शादी नहीं करते कि अरे कुछ नहीं होता, ये तो बेकार की चीज़ें। कई बार कुंडली में ऐसे दोष होते हैं जिनका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा रील्स आ रही थी इस पे यूट्यूब वगैरह पे कि जुपिटर उच्च के हो गए हैं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर होता नहीं है। फिर लोग कहते हैं अरे एस्ट्रोलॉजी तो बेकार है। ऐसा नहीं है। देखो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी सारी। अब जुपिटर अगर एग्जॉल्टेड सपोज किसी का आ गया, सपोज 9th हाउस में आ गया, ठीक है, अब 9th हाउस हमारा हो गया लक का, तो इसका मतलब उसकी लक खुलना चाहिए। लेकिन उसकी दशा अगर खराब चल रही है तो जुपिटर क्या करेगा अकेला ना। बिल्कुल। तो वो सब चीजें कोई बताता नहीं है। इस चक्कर में लोग मिसगाइड हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये चीजें बेकार है। नहीं, अगर बहुत कोई जिसको ज्ञान होगा या जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी वो आपको पूरा पर्टिकुलर चीजें बताएगा। ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस भी हुआ है कि जैसे आप किसी के घर में गए हैं और आपको जाते ही लगा हो कि नहीं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वास्तु दोष है? हाँ बिल्कुल। अभी पीछे हमने एक विजिट करी थी, इधर दिल्ली में घर था उनका। जब हम लोग घुसने लगे ना तभी मुझे लगा कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं यहाँ पर ऑलरेडी। घर हो, ऑफिस हो, वास्तु दोष को हटाने के लिए एक मेन आप कौन सी रेमेडीज बताना पसंद करेंगी मेरे दर्शकों को? काफी चीजें तो हमारे घर में ही होती हैं। हाँ जी। तो जिनको हम नहीं निगलेक्ट कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, संतवाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट मलिका महन आज एक खास शख्स को लेकर आई हूँ आपसे रूबरू करवाने, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ख्याति प्राप्त की है और इनका नाम है श्वेता भूटानी जी। श्वेता भूटानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रूबरू आई हैं आप और हमारे दर्शकों के लिए आज क्या खास लेकर आई हैं? आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं, कुछ रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और जो आजकल बच्चों को कैरियर वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी आचार्य श्वेता भूटानी जी अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम तो कर ही रही हैं और ये कितने ही एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई हैं और कितने लोग इनको आज की डेट में अप्रोच कर रहे हैं। इनके जो कार्य हैं बहुत ही सराहनीय हैं और इनको मीडिया वाले आज बहुत अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि जो ये टिप्स बताती हैं और जो भी ये हमारे को सॉल्यूशन बताती हैं बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। तो श्वेता जी, मेरा पहला जो सवाल है आपको लेकर, आपने इसी क्षेत्र में आने का क्यों आपने विचार किया? मतलब क्या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या फिर आपका शौक़ था कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा शौक नहीं था जी। टाइम के साथ एक्चुअली हुआ क्या कि क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स को जानने की, ज़ोडिएक साइंस को पढ़ने की, कि कैप्रिकॉन क्या होता है, एक्वेरियस क्या होता है, ऐसे बहुत क्यूरियस थी मैं जानने के लिए। टाइम के साथ उनको वो छोटी छोटी पॉकेट बुक्स आया करती थी पहले, विजान दारू वाला की ना, तो वो मैं बचपन में पढ़ा करती थी। फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने देखा कि मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ है तो उन्होंने बोला कि तुम इसको बाकायदा एक कोर्स या इस तरह से कुछ क्यों नहीं कर लेती हो। तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैं एक बार जब इस लाइन से जुड़ी तो फिर आज तक पढ़ी रही हूँ और काम कर रही हूँ लोगों के लिए। जी। और यहाँ पर हम ये समझें कि शादी के बाद का आपका ये जो है सफ़र है स्टार्ट हुआ और उसमें आपकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया आपको? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करा, क्योंकि जब शादी की बात करा तो हस्बैंड ने ही मोटिवेट करा
और दूसरे बच्चे छोटे थे बहुत ज़्यादा, तो घर का पूरा सपोर्ट रहा, इसीलिए मैं कर पाई। मैंने बहुत कोर्सेज करे, फिर पढ़ाई करी, बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत लोगों के साथ जुड़ी। तो आज इतना टाइम करते करते अभी भी ऐसा लगता है मुझे कि नहीं, अभी बहुत कुछ है जानने को या बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन स्टिल लोगों के अच्छे पॉजिटिव फीडबैक से या लोगों के इनके वो कहने की दीदी हमारा काम हो गया या दीदी जो आपने बताया वो हो गया, वो मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं और कुछ करूँ लोगों के लिए। जी, बहुत सुंदर बात। तो श्वेता जी, हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कि आजकल का टाइम जो है, हर जगह कुछ ना कुछ आप देख ही रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपने न्यूज़ चैनल देखें, न्यूज़पेपर देखें, अगर हम उनको खंगालते हैं तो उसमें आज की जो इंडिया का है डिवोर्स रेशो, वो बढ़ क्यों रहा है? मतलब हर जगह ही थोड़े थोड़े गैप में शादियां टूट रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, वैसे तो मैं बड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, मेरे को लगता है कि शादी अगर करी है तो उसको निभाना चाहिए, आप सोच समझ के शादी करो। लेकिन आजकल के टाइम में देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिनेरियो सोसाइटी का चेंज हो गया है, सब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो कहते हैं ईगो इश्यूज आ गए हैं और लोगों में थोड़ा सा कंपैटिबिलिटीज़ भी कम हो गई हैं, एडजस्टमेंट्स लेवल कम हो गए हैं और जॉइंट फैमिलीज़ भी कम हो गए हैं। तो एक तो सोशल कॉज ये बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आजकल होता क्या है, नए बच्चे या जनरेशन्स आजकल ये क्या बोलते हैं, कुंडली मिला के शादी नहीं करते कि अरे कुछ नहीं होता, ये तो बेकार की चीज़ है। कई बार कुंडली में ऐसे दोष होते हैं जिनका इलाज बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मंगल दोष है या शनि खराब है या राहु केतु लगन में है या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका अगर इलाज हो जाए तो मुझे लगता है शायद डिवोर्स रेट बहुत हद तक कम हो जाए। ओके, मतलब हर एक कहते हैं ना, कोई भी अगर आप कॉन्सेप्ट लेके चलो उसके पीछे कुछ ना कोई रीज़न भी है और सॉल्यूशन भी है। बिल्कुल, हर चीज़ का सॉल्यूशन है जी। तो जैसे कि मैं आप सबको, दर्शकों को बताना चाहूँगी, हमारा जो मेन मुद्दा है आज संबंधों को ही है लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप आपकी हस्बैंड के साथ हो, चाहे आपकी फैमिली में मदर के साथ हो, चाहे सिस्टर इन लॉ के साथ, मतलब ये सारी रिलेशनशिप इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्या मैं सही पूछ रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पूछ रहे हो। जी। देखो, जैसे मैंने बोला, सोसाइटी का सिनेरियो चेंज हो गया विद टाइम, इधर 10-20 साल में ही बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि कुंडली ना मानना, नहीं मिलाना, शादी कर लेना, फिर उसके बाद पता चलता है, फिर उसके बाद भागते हैं कि ये बता दो, ये रेमेडी बता दो। तो आप पहले ही करके करो ना, पहले कुंडली जब पहले हमारे, देखो एस्ट्रोलॉजी आज की विद्या तो है नहीं, ठीक है, आज इसका फॉर्म चेंज हो गया है। आप बहुत लोग करने लगे हैं, मेरे जैसे बहुत से लोग जुड़ गए हैं इसमें। लेकिन ये तो पुराने लोगों से चली आ रही है। पहले भी राजा और महाराजा के दरबार में एक राज ज्योतिषी होता था जिससे पूछा जाता था कि कब अटैक करें, कब कहाँ जाएं, कौन सी फसल कब होनी चाहिए, तब उनसे भी पूछ के करा जाता था। तो ये कहना कि ये फेक है, मेरे ख्याल से गलत होगा कि ये फेक है। हाँ, आजकल के टाइम में लोगों ने इसको फेक बना दिया है, क्योंकि गलत प्रिडिक्शन करके या गलत चीज़ों को बता के, जैसे अभी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा रील्स आ रही थी इस पे यूट्यूब वगैरह पे कि जुपिटर उच्च के हो गए हैं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर होता नहीं है। फिर लोग कहते हैं अरे एस्ट्रोलॉजी तो बेकार है। ऐसा नहीं है। देखो, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी सारी। अब जुपिटर अगर एग्जॉल्टेड सपोज किसी का आ गया, सपोज 9th हाउस में आ गया, ठीक है, अब 9th हाउस हमारा हो गया लक का, तो इसका मतलब उसके लक खुलना चाहिए। लेकिन उसकी दशा अगर खराब चल रही है तो जुपिटर क्या करेगा अकेला ना। बिल्कुल। तो वो सब चीजें कोई बताता नहीं है। इस चक्कर में लोग मिसगाइड हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये चीजें बेकार है। नहीं, अगर बहुत कोई जिसको ज्ञान होगा या जो जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, वो आपको पूरा पर्टिकुलर चीज़ें बताएगा और कहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे वर्कआउट करती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर यही है, एक कुंडली से अगर आप अपने बारे में पूछते हो तो आपको सही ज्ञान होता है। हाँ बिल्कुल। जी जी। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं आपको। आपके पार्टनर, देखो कुछ चीज़ें डेस्टिनाइड हैं, जैसे आप शादी डेस्टिनाइड है, आपके माँ बाप डेस्टिनाइड है, ठीक है, बच्चे डेस्टिनाइड है, लेकिन बाकी चीज़ें आप सुधार सकते हो ना विद टाइम। बिल्कुल। अब कई बार लोग कहते हैं कि शादी नहीं हो ही नहीं रही है लोगों की शादी, लोग एज निकल जा रही है, शादी नहीं हो रही, तो वो कुंडली में ऐसे दोष होते हैं, लोग इलाज नहीं करते। जब इलाज करने जाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक बहुत देर हो जाती है। यही रीज़न है। सही बात है। और जैसे कि अभी आपने बोला, जैसे बहुत देर हो जाती है और कुंडली का बहुत ज़रूरी है उसका जो है व्याख्या करनी। तो मुझे एक और बात बताइए आचार्य जी, जैसे
इन रिश्तों को अगर हमने संभालना हो, आपके पास क्या ऐसा बेस्ट रेमेडीज़ है या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगी आज कि देखिए ऐसे करके आप इतने लेवल पे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, तो इस बारे में आप बताइए। देखो सबसे पहले तो ना रिलेशनशिप कोई भी, चाहे मैं तो कहती हूँ दोस्ती का भी रिलेशनशिप है, तो 1 and 1 होना चाहिए। मतलब कोई भी रिलेशनशिप है उसमें एफर्ट्स दोनों टाइप बराबर। अब वो टाइम तो चला गया देखो कि लड़कियां ही काम कर रही हैं लड़के नहीं कर रहे, वैसा टाइम तो है नहीं। तो सबसे पहले 1 on 1 वाली बात होनी चाहिए। सोशल को भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई सोशल भी है, एक बहुत लड़कियां वर्किंग हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि भाई आप ये भी करो वो करो, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है कि लड़कियां मतलब कोई भी हस्बैंड वाइफ शादी, मतलब कोई भी कपल अगर शादी का सोचता है तो सबसे पहले तो सारे प्रॉज एंड कॉन्स डिसाइड करने चाहिए, और फिर कुंडली पे जाके फिर अगर कुछ रेमेडीज वगैरह बनती हैं तो प्रॉपर रेमेडी, जैसे मंगल दोष सबसे कॉमन आजकल माना जाता है। सपोज एक की कुंडली में है मंगल एक में नहीं है, तो उसकी रेमेडीज प्रॉपर करो तो मुझे लगता है मैरिज काफी हद तक 60-70% तो आप संभाल ही लोगे ना। अरे वाह क्या बात है, मतलब हमारे इस जो ज्योतिष शास्त्र में हर चीज़ का सलूशन है। बिल्कुल जी जी। और ये जो बताते हैं कि हमारे गुरु स्ट्रांग हो गए, हमारे शनि स्ट्रांग हो गए, ऐसे में हम फिर भी कहते हैं कि कुंडली का पहले जो है पहले हाँ विवेचना बहुत जरूरी है। जी जी जी। कि आपकी दशा खराब चल रही है और कोई प्लैनेट अच्छा हो गया और फिर यूट्यूब में आपने देख लिया कि अरे जुपिटर मेरे को ये देगा, गुरु ये देगा, और उसने दिया नहीं, फिर कहो बेकार है ज्योतिष उसमें कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ थॉट का प्रोसीजर है कि अगर आप देखो आधी चीज, कोई भी आधी जानकारी या आधी चीजें वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही प्रॉब्लम है जी। अच्छा आचार्य जी, मैंने ये सुना है, जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल देखी हम लोगों ने, तो आपने जितने भी आज तक अपने जो आपको जिन्होंने भी अप्रोच किया, आपने जो रेमेडीज़ उनको बताई हैं बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं। मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों के साथ भी 1-2 तो ऐसी रेमेडीज़ आप बताइए। जैसे घर में बहुत चिक रहती है, बच्चे नहीं सुनते हैं, ये भी रिलेशन के ऊपर ही आधारित है। हस्बैंड नहीं मानते, अगर हस्बैंड मानते हैं तो बीवी नहीं मानती, तो अब ऐसे में आप क्या रेमेडीज मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगी? देखिए सबसे पहले तो ना मैं बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट रेमेडीज़ नहीं बताती कि लोगों को आसान हो करना, आसानी से हो जाए। जैसे सपोज आपने बात करी कि घर में रिलेशनशिप में इश्यूज़ है और घर में घुसते ही हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है या वाइफ को गुस्सा, तो सबसे पहले ना कई बार ऐसा होता है हम अपने घर में ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। क्लटर, हमारा नॉर्थ ईस्ट खराब है, या फिर हमने मंदिर गलत जगह लगा लिया, या हमारे नल वगैरह लीक कर रहे हैं, और हमने चीज़ें अपने किचन में बड़ी हैफाजत रखी हुई हैं, सब चीज़ें क्लटर्ड हैं। तो ये चीज़ें ना राहु को बढ़ाएंगी। जब राहु को बढ़ाएंगी तो आपका अगर कहीं ना कहीं कुंडली में जरा सा भी राहु खराब है तो दैट विल इफेक्ट, वो इफेक्ट करेगा। हाँ तो ये छोटी छोटी चीज़, एक्चुअली बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बारीकी से ध्यान रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब जैसे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, सपोज वाइफ को गुस्सा बहुत आता है, तो उसको आप सजेस्ट करो कि भाई देखो, एक तो शिवलिंग पे जल चढ़ाओ आप। अच्छा। अगर आप मोती पहन सको तो मोती पहनो, और नहीं पहन सकते, कई लोग सोचते हैं नग वगैरह पहनने से नहीं होता कुछ, तो वो नहीं पहने, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, शिव जी का जाप करें, मेडिटेशंस करें जी। तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं, मुझे लगता है हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। और इसको ना कॉन्टिन्यूएशन में करें, ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन करा और फिर भगवान से कहा कि भगवान सब ठीक कर दे, भगवान भी क्या करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो यही चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें करने से मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें तो हमारे घर में ही होती हैं। हाँ जी। तो जिनको हम नहीं निगलेक्ट कर देते हैं। ओके। एक बार अभी मैंने क्लाइंट का विजिट करा था, तो उनका मंदिर ही बेडरूम में बना हुआ था। हाँ। तो वो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था, फिर हमने हटवाया तो उनको फर्क पड़ा। जी। तो ये सब चीज़ें मानने पे है कि आप कैसे मानते हो और कैसे करते हो। जी जी। तो दोस्तों, जैसे हमारे आचार्य जी बता रही हैं कि वो घर पे भी विज़िट करती हैं और साथ में आपके सारे वास्तु दोष जो होते हैं उनके ऊपर भी ये स्टडी करती हैं। तो आचार्य जी मुझे ये बताइए कि जैसे आजकल कहते हैं कि हर चीज़ में, जैसे घर हो, ऑफिस हो, वास्तु दोष को हटाने के लिए एक मेन आप कौन सी रेमेडीज़ बताना पसंद करेंगी मेरे दर्शकों को? मतलब उसमें कहते हैं ना कि पहले तो कहते हैं दिशा देखिए, फिर कहते हैं कुंडली की दशा देखिए। अब जिसको अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, जिसे कुछ भी नहीं पता, ऐसे में उनकी दिशा और दशा के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगी? अब जैसे सपोज किसी को कुछ भी नहीं पता, सपोज आप
डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता और वो भी नहीं पता, तो हम लोग ना प्रश्न कुंडली से हेल्प लेते हैं। अब जैसे सपोज मेरे पास कोई क्लाइंट आया और उसको प्रॉब्लम है, तो वास्तु तो जो वास्तु के दोष बता रहे हैं वो तो देखो विजिट करके ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज उस समय की प्रॉब्लम है, सपोज पैसा नहीं टिक रहा या कोई और इशू है, तो उस समय हम लोग प्रश्न कुंडली की हेल्प लेते हैं। मतलब उस समय हम उसी टाइम पे जो कुंडली बनाएंगे उसके हिसाब से उसी टाइम की प्रेडिक्शन होगी और उसी टाइम का आंसर मिलेगा जी। वो हेल्प करता है इसमें जी। अगर उनके पास अपना हॉरोस्कोप नहीं है, जन्म कुछ भी नहीं है, तब कुछ भी नहीं है, और आचार्य जी हमारे तब भी उनकी हेल्प करके उनको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। और आप ये भी बताइए, जैसे अभी आपने मुझे बोला, अभी आपने कुछ टाइम पहले एक किसी के घर भी गई थी, विजिट किया, मतलब विजिट करने के बाद अगर जब आप आती हैं, मैंने सुना है अगर कोई भी आचार्य किसी के घर में विजिट करते हैं तो उनकी सारी जो दशा दिशा होती है सब आप बता देते हैं। तो ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस भी हुआ है कि जैसे आप किसी के घर में गए हैं और आपको जाते ही लगा हो कि नहीं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है और आप एंटर कर रहे हैं, कुछ ऐसी आपको नेगेटिविटी वहाँ मिली? हाँ बिल्कुल, अभी पीछे हमने एक विजिट करी थी, इधर दिल्ली में घर था उनका। तो वहाँ पे जब मैं और मेरी टीम हम लोग गए तो हमें अपना एक तो हमारे ना जाने में ही प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे जब हम निकलने लगे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा। फिर जब हमने गाड़ी वगैरह ठीक कराई, फिर हम आगे बढ़े तो फिर कुछ हो गया। मतलब हम पहुँचते पहुँचते हमें, मतलब समझो कि उस वहाँ तक डेस्टिनेशन पहुँचते पहुँचते हमें 1.5 घंटा लग गया। अच्छा जी। तो मैंने अपने कुलीग से कहा कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना चीज़ है जो हमें रोक रही है कि वहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम ऐसा नहीं है, चले जाएंगे, आज की तारीख में पहुँच जाएंगे। तो हम पहुँच गए। लेकिन जब मैं जैसे ही उनके घर में जैसे ही हम लोग चलने लगे तो एक तो उनका डायरेक्शन, घर में बाहर उनका काफ़ी वो था, कूड़े का डब्बा रखा था, कूलर था, काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव थी। और जब हम लोग घुसने लगे ना तभी मुझे लगा कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं यहाँ पर ऑलरेडी। और जब हम घर गए तो वो हमें वाकई लगा कि बहुत सारी उनके घर में नेगेटिविटी थी, उनके घर में बीमारी नहीं जा रही थी, उनकी वाइफ को बार बार बीमार हो रही थी, वो दिक्कत थी। फिर हमने कुंडली भी देखी, वास्तु भी बताया, तो काफ़ी हद तक चीज़ें वर्कआउट करी उसके बाद। हाँ, फिर हमने रेमेडीज बताई, उन्होंने करी। अच्छा, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सेटल हुई उनकी। जी जी जी। अच्छा आचार्य जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है, जैसे कि आप कहती हैं कुंडली भी देखनी ज़रूरी है, मैच भी करवाना ज़रूरी है, ये कहाँ तक आज की हमारी सभ्यता जा रही है? जैसे शादी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा अफेयर जा रहे हैं, तो क्या ये कुंडली का ही कुछ पार्ट रहता है इसमें, या फिर मतलब ऐसे दोष आते ही क्यों है शादी में? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है वैसे आपने। तो ये है कि देखो, कुंडली में जैसे हमने कहा मिला के हम शादी करते हैं, ये इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि पहले अगर ऐसा कोई हमें चीज़ दिख रही है जी, तो वो मतलब उसका इलाज कर लें, या फिर शादी बोले भैया मत करो, इससे किसी और को देख लो जी। कई बार ना देखो, शुक्र हमारा जो है कारक है आपका ये शादी का, ठीक है, उसके साथ अगर राहु का इफेक्ट होगा या उस पर दृष्टि पड़ रही होगी या फिर और कोई दशा अच्छी नहीं चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं आपके अफेयर्स जरूर बनेंगे। अच्छा, दूसरी बात, आपने सुना होगा कार्मिक नंबर आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि कार्मिक नंबर होते हैं। उन कार्मिक नंबर में जो 16 नंबर है जी, उनके अफेयर्स आप बहुत ज़्यादा देखोगे, 7 नंबर के अफेयर्स आप देखोगे। क्या बात है? और उसके पीछे रीज़न क्या है? 16 नंबर है 1 + 6, तो 1 इज सूर्य एंड 6 इज वीनस। तो वीनस मतलब शुक्र जो है वो आपका प्रेम का कारक है। अच्छा, ठीक है, उसके ऊपर शनि, वो सूर्य की वो उसके साथ मिल गया जी। तो अफेयर्स तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ मैटरलाइज नहीं होता। अच्छा, तो इसीलिए वो, और क्योंकि केतु का काम क्या है? केतु आपको तृष्णा देता है चीज़ों की। अच्छा, एक चीज़ नहीं हुई तो वो दूसरा, तीसरा, फिर ऐसे लोगों के ना अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और एंड में आके जब इनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे लोग उसमें स्पिरिचुअलिटी में निकल जाते हैं, मेडिटेशंस या स्पिरिचुअलिटी। और अगर ये पहले से इलाज करें तो काफ़ी हद तक कम हो जाए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो केतु है हमारे मन को भटकाता है। हाँ। जी जी। तो ये भी जब आप शादी के 2 कुंडलियां आपके पास आती हैं, बिल्कुल, एक लड़के की एक लड़की की, तो उस टाइम पे भी आप ये उनको बता देती हैं या उनके साथ साथ रेमेडीज भी कुछ आप? देखो, डिपेंड करता है सामने वाला क्या, मतलब किस इंटेंशन से आया है। कई बार ना लोग, जैसे अब लव मैरिज है और उसमें बच्चों ने डिसाइड कर रखा कि हमने तो करनी शादी है, तो फिर उनको रेमेडीज बता देते हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई अरेंज मैरिज की तरफ है और अगर बहुत ज़्यादा कुंडली जैसे लड़की की या लड़के की खराब दिख रही है,
तो अवॉइड करवा देते हैं कि भाई इस अगर आप कोई और मैच है तो आप कर लो, क्योंकि देखो शादी क्या है, जीवन भर का वो है, संबंध है। बिल्कुल, और इसमें एक भी लाइफ पार्टनर वो नहीं होता तो फिर गाड़ी चल नहीं पाती है, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, डिवोर्स होगा या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर हम पहले से ही इन चीज़ों पे वर्कआउट करें, फोकस करें, रेमेडीज करें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक, मतलब 60-70% तक तो मैं कहती हूँ कि हाँ आराम मिलेगा। क्या बात है। जी जी। ओके दर्शकों, मैं जैसे हमारा मुद्दा संबंधों को लेकर है, तो आचार्य जी मुझे ये बताइए, अभी तो हमने जैसे हस्बैंड वाइफ की बात कर ली, अफेयर्स की बात कर ली, आजकल के बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते। अब ऐसे में क्या करें? हमारे जो जेन ज़ी हैं खासकर, वो कंफ्यूज क्यों है इतने? आप ये बताइए। देखो उसके पीछे भी रीज़न है जी। देखो हर चीज़ के पीछे रीज़न है। अब क्या है, अभी तक जो हम लोग की जनरेशन थी वो 90s में थी। जी बिल्कुल। अब जो 2000 वाले जो बच्चे हैं, आप देखोगे ना, जो 2000 की सीरीज में बच्चे हुए हैं जी, वो आपको कंफ्यूज दिखेंगे। अच्छा जी। हाँ, उसके पीछे रीज़न क्या है? 2002 नंबर हो गया आपका चंद्रमा का। जी ठीक है। अब चंद्रमा क्या है, वो मूड स्विंग्स देता है। मूड स्विंग्स देता है जी। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये स्टेबिलिटी में नहीं आते। ये तो 2000 आप 10 तक 11 तक बच्चे देखोगे ना, ये आपको रिलेशनशिप में भी कंफ्यूज दिखेंगे, कैरियर में भी कंफ्यूज दिखेंगे। अच्छा। इनको कुछ समझ नहीं आता कि भाई क्या करें। और सपोज 2002 का बच्चा है तो 4 नंबर हो गया जी, 4 नंबर उस साल का आ गया, ठीक है। तो वो राहु का इफेक्ट आ गया, तो उस पे राहु का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। अच्छा जी। तो इसमें ना कई सारी चीजें होती हैं, इसीलिए बच्चे मुझे लगता है डिसाइड नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों को हम रेमेडीज कराएंगे, फिर उपाय कराएंगे। अच्छा कि आप मोती पहन लो, शिव जी पे वो कराओ, 5 मुखी रुद्राक्ष पहनो जी। अब जो कर लेता है वो उसकी बेड़ा पार हो जाएगा, वो बेड़ा पार हो जाता है जी जी। अदरवाइज फिर वो फिर वो भटकते रहो, भटकते रहो। हाँ, फिर इसीलिए बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही परेशान रहते हैं। कई बार मेरे पास खासकर मदर्स की भाई बेटा नहीं सुन रहा, बेटी नहीं सुन रही, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको बताया जाता है कि भाई आप थोड़ा सा आप देखो, लीनियंट भी हो उनके साथ, फ्रेंडली हो, और थोड़ा सा आप रेमेडीज करो, तो मे बी दोनों चीजें मिला के वर्कआउट करें, दोनों चीजें मिलाकर जी। तो आप ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि बच्चों को लेके मदर्स भी आपके पास आ रही हैं, तो क्या ये जरूरी है, बच्चों की चिंता आज की डेट में मदर्स को ज़्यादा है या फिर फादर्स को? ये तो आप ही अच्छे से बता सकती हैं। मदर्स को ज़्यादा है मुझे लगता है। अच्छा, मदर्स को ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि वो क्या होता है, लेडी देखो, मदर तो वैसे भी देखो बच्चों से जुड़ी होती है, तो उन्हीं को ज़्यादा चिंता। ऐसा नहीं है फादर को होता, लेकिन मेरे पास जैसे ज़्यादातर अगर बच्चों की बात करो तो मदर्स का ज़्यादा है कि वो पूछने ज़्यादा आती हैं जी जी। और आचार्य जी, जैसे कि आजकल मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, जैसे आप भी देखते हैं, मतलब एक जगह पे शादी सेट होती है तो दूसरी जगह पे उनके पहले से ही अफेयर्स होते हैं। ऐसे विषय में आप क्या कहना चाहेंगी, जो एक गंभीर विषय बन गया है आज की डेट में हमारे भारत का? हाँ, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। या तो आप एक लव मैरिज कर लीजिए या फिर आप एक जो माँ बाप की मर्जी से कर लीजिए। ऐसे विषय में आपके क्या इसमें देखो, फिर वही बात आ जाती है कि हमारी कुंडली में कई बार ऐसे दोष होते हैं जो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। कई बार मैंने देखा है, अच्छी शादी, अच्छा घर वो दिख रहा है ग्रूम, और बच्चा नहीं रेडी है। देखो, माँ बाप से बेहतर बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल। अगर वो बच्चा आनाकानी कर रहा है कि नहीं अच्छा देखते हैं, अच्छा मैं बताता हूँ या सोचती हूँ, तो आप इसका मतलब रुक जाओ आप। हाँ, उसको आप टाइम तो दो। कई बार हम पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, शायद हो सकता है हम भी उस कैटेगरी में हो, हम बच्चों को कहते हैं अरे बहुत बढ़िया है, इसका घर अच्छा है, इसका पैसा, तुम्हें क्या चाहिए इसके अलावा। लेकिन आजकल टाइम बदल गया है जी। अगर बच्चा आपको इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ भाई आप रुक जाओ, या फिर मैं सोच रही हूँ, या मेरे को कैरियर पे फोकस करना है, तो उसको टाइम दो, आप जल्दबाजी मत करो जी। और कुंडली में ऐसे दोष होते हैं कि बच्चा फिर उसको कुछ नहीं समझ आता। जैसे राहु का इफेक्ट इतना ज्यादा है, लगन में अगर राहु बैठ गया तो ऐसे लोग कुछ नहीं सुनेंगे। फिर उनको अगर फतूर सवार हुआ ना, तो वो फतूर को अपने एंड तक ले जाएंगे। फिर किसी भी सपोर्ट, उनको ऐसे लोगों को सपोर्ट भी मिल जाती है जी जी।
मतलब ये हार्ड एंड फास्ट सब पे नहीं लागू होता कि जिसका राहु है वो सब करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें होती है। लेकिन राहु ऑब्सेशन देता है, राहु इज ऑब्सेशन। वो चीजों को इंसान को मतलब अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर वो गलत स्टेप पे जाएगा। जी दर्शकों, मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया, आचार्य जी अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं और इनको अगर आपने कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और आचार्य जी, जैसे मैंने देखा आपका जो प्रोफाइल खंगाला मैंने, उसके अंदर काफ़ी आपकी अचीवमेंट्स मुझे दिखी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं कौन सी अचीवमेंट की इस टाइम पे बात करूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम का भी थोड़ा सा जा ही जा रहा है, गुजरी जा रहा है। तो आप बताइए, जब आपको लास्ट अचीवमेंट अवार्ड मिला एज अ जैसे आचार्य, बेस्ट आचार्य का, आपको कैसा लगा फिर? हाँ देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे उस समय, और बहुत लगा कि मैंने जो कुछ भी अगर लोगों के लिए कोई कुछ करा है तो उसका लोगों को भी पॉजिटिव रिजल्ट मिला है जी, तो मुझे तो खुशी हुई। जी जी। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपके बारे में देखा, सुना, आपकी प्रोफाइल हमने चेक की। और मैं एक सवाल आपसे और भी मेरे जहन में आ रहा है, जैसे अभी आप में हम लोग बच्चों को लेकर बात कर रहे थे, आजकल के बच्चों का जो करियर है, करियर डिसीज़न है, तो इसमें आप उनकी कहाँ तक मदद करती हैं? उनकी कुंडली से मदद करती हैं और या फिर उनकी हॉबीज़ से, मतलब उनके शौक़ को देखकर? यहाँ पर आपका ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, पहली बात तो ना, भगवान ने सबको, अगर किसी सबको इंसानों को अगर धरती पे भेजा है तो मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा है। जी, मेरा ये मानना है कि किसी को कुछ, किसी को आर्ट में है, किसी को, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अब फादर डॉक्टर है तो वो कहता है मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, या लॉयर है तो कहता है मेरा बच्चा लॉयर ही बने। हो सकता है बच्चे को इंटरेस्ट आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, किसी में हो, फिर हम फोर्सफुली करा देते हैं, फिर बच्चे छोड़ देते हैं, फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं। जबरदस्ती नहीं, हाँ, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आजकल क्या मुझे लगता है, किसी भी रिश्ते में या किसी भी चीज़ में आप कोई भी जबरदस्ती करके कोई चीज़ करवाओगे उनसे तो मेरे को नहीं लगता वो रिजल्ट देगा। जी जी। अभी मेरे पास पीछे केस आया, उसके फादर जो है डॉक्टर थे, तो उनकी इच्छा थी मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बने, तो उन्होंने जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग में, मैंने मना भी करा, मैंने कहा कि नहीं, इसको ये ना कंप्यूटर्स की लाइन में अच्छा करेगा, ये आप इससे कुछ अच्छी, जैसे आजकल वो कंप्यूटर्स में काफ़ी सारे वो चल रहे हैं एनिमेशन वगैरह इस तरह का। हाँ। जी जी। तो मैंने कहा आप इसको ये कराओ, वो नहीं माने मेरी बात जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, हम तो यही कराएंगे। तो उन्होंने उसका महाराजा अग्रसेन में एडमिशन करा दिया। ठीक है, ठीक है। एडमिशन कराने के बाद मेरे ख्याल से 6 महीने बाद वो बच्चे ने कोर्स छोड़ दिया। उसने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें। तो वो फादर उसके दोबारा आए तो उन्होंने बोला कि मैडम आपने बोला था तो वो अब नहीं कर रहा, अब क्या करें? जी। तो मैंने उनको बोला, मैंने तो आपको पहले ही बोला था मत कराओ। तो फिर उसको उन्होंने एनिमेशन में डाल दिया, जो आपने उनको सजेस्ट किया, जो मैंने सजेस्ट करा था। उसके बाद एनिमेशन में उसने बहुत अच्छा करा, अब वो बहुत बढ़िया कर रहा है। क्या बात हाँ, तो बात मानी उन्होंने, तो चेंज कर दी फील्ड, नहीं तो बच्चे का तो कैरियर खराब हो जाता, खराब ही हो जाता। जी जी। अच्छा आचार्य जी, मुझे ये भी बताइए, जैसे आजकल बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है भाई, नंबर को लेकर भी लोग बड़े सोचने लग गए हैं कि ये नंबर मेरे लिए अच्छा है, ये नंबर अच्छा नहीं है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें भी काम कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, सब चीज़ों के वाइब्रेशंस हैं। अच्छा, आप ये देखो ना कि कई बार ऐसा होता है ना, हमें बार बार वही नंबर रिपीट होते हैं या हमें वही नंबर के लोग मिलते हैं। जी। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा जी। हाँ, जैसे मैं 5 नंबर हूँ, ठीक है, तो मेरे को ऐसे ही लोग, कम्युनिकेशन वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, जो कम्युनिकेशन में हो, मार्केटिंग में हो, ऐसे लोग मुझे ज़्यादा मतलब टकराते हैं, या मेरे फ्रेंड्स भी वैसे ही बनते हैं। फ्रेंड्स भी वैसे ही बनते हैं। जी जी। तो ये नंबर्स अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मेरे को बार बार ना, जैसे अगर मैं कुछ भी लेने जाऊँ, गाड़ी खरीदूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे को 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये बार बार मेरे को मिलते हैं। अच्छा जी। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। जी। तो लोगों को भी नंबर्स अट्रैक्ट, जो भी आपका नंबर, सपोज आपका जैसे 2 नंबर है जी, 2 नंबर आपका चंद्रमा का नंबर हो गया जी, तो आप देखोगे ना कि ऐसे लोगों को 2, 1, 6 ये रिपीटिशन है, फ्रेंड्स भी यही मिलेंगे। अच्छा जी। मोबाइल नंबर भी यही होगा, कहीं ना कहीं इनमें नंबर जरूर आएगा। 2 है तो उसका टोटल 2 कहीं ना कहीं बैठेगा। जी जी। तो नंबर्स अट्रैक्ट करते हैं। जी। और एक सवाल जो और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप ये बताइए, यूनिवर्स
यूनिवर्स से मांगना और यूनिवर्स कहाँ तक हमारा साथ देता है, बस ये मेरे जहन में जो आ रहा है ये अब आप बताइए, क्योंकि आजकल तो हर कोई कहता है यूनिवर्स से मांगो, थोड़ा आप मैनिफेस्ट करो। अब इस विषय के बारे में आपका देखो क्या ख्याल है? देखो, अगर हम ये कहें पड़ोसी के घर लड़ाई हो जाए, उसके घर में ये हो जाए, तो ये तो यूनिवर्स नहीं देगा ना। ये तो मैनिफेस्टेशन है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑलवेज थिंक्स बेटर, पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग पे करते हो और रिपीटिशन में, मतलब अगर आप उसको टाइम देते हो, महीने का, 2 महीने का, या फिर आप 6 महीने का टाइम देते हो, तो मुझे लगता है चीजें वर्क करती है। मैनिफेस्टेशन से बढ़िया तो मुझे लगता है कुछ है ही नहीं, कुछ है। लेकिन आप उसको बिल्कुल प्योर थॉट से, कि भाई आप कहो कि मेरे उससे लड़ाई हो रही थी, उसका बुरा हो जाए, वो गड्ढे में गिर जाए, तो फिर वो चीजें नहीं वर्क वो नहीं होती। और कई बार ना मेरी क्लाइंट थी, तो वो ना दिन भर यही बोलती रहती थी, मैडम पैसे नहीं है हमारे घर में, मैडम हमारे घर में पैसे नहीं है। मैं उसको बोलती थी, मैंने कहा आप ना ऐसे मत बोला करो, क्योंकि आप बार बार यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा। और उसके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भाई मतलब कुदरती भगवान का दिया हुआ सब कुछ था जी। फिर उसके हस्बैंड को एक बड़ा लॉस हुआ और फिर वो काफी दिक्कत में आ गई। वही बात वो हाँ, क्योंकि वो उसको यही मतलब दिन भर के पैसे नहीं है, आज ये दिक्कत हो गई, आज पैसे नहीं है, तो फिर उसको रियलाइज हुआ। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप दिन भर ये बोलते थे ना इसलिए हुआ। फिर उसको रियलाइज हुआ, फिर उसने बोलना बंद कर दिया इसको। हाँ, तो ये है कि आप कैसे, किस वे में किस चीज को बोलते हो। जी बिल्कुल सही, आप पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव होगा जी। और अपने लिए तो पॉजिटिव करना ही चाहिए। मुझे लगता है इंसान को पॉजिटिव बोलना चाहिए कि भाई मेरा ये अच्छा हो, भगवान मुझे सुख दे, हेल्थ दे, तरक्की दे, और परिवार को सही रखे, और क्या चाहिए किसी को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्वेता जी, हमें आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी विचार हम सबके साथ साझा किए, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं चाहती हूँ कि उनका भी दिल से आपके थ्रू जो भी है काम, जिनके रुके हुए हैं, अटक रहे हैं, जो भी उनके भी काम सारे सिद्ध होते जाएं। और मैं चाहूँगी कि जो भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैम का नंबर हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया। धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।